स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम किया था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल मीन। ठीक है, सिंगल मीन के लिए हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखी विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ, और हमने देखा कि उसके रिजल्ट्स जो हैं वो किस तरह से पॉपुलेशन के साथ। ठीक है, तो अब हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स के लिए। डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स के लिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके रिजल्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं। टू मीन्स कहाँ पे आते हैं? टू मीन्स आ जाते हैं जैसे आप ये कहें कि आपका एक सेक्शन है, एक सेक्शन और क्लास बड़ी हो जाती है, दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है, ए और बी। अब हम दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करना चाहते हैं कि क्या दोनों का आईक्यू लेवल सेम है, क्या दोनों की एवरेज हाइट सेम है, या लाइक कोई भी चीज़ जो हम लोग दोनों की कंपेयर करना चाहते हों। लेकिन उससे पहले जो चीज़ें एस्टिमेट करनी थी उनमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। अब जो म्यू इक्वल टू म्यू होता था, म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू होता था, अब वो हमारे पास आएगा म्यू ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2। अब ये म्यू 1 क्या है? म्यू 1 फर्स्ट पॉपुलेशन का मीन है, और म्यू 2 क्या है? सेकंड पॉपुलेशन का मीन है। होगा इसमें कुछ इस तरह से, जैसे पहले एक पॉपुलेशन होती थी, अब दो पॉपुलेशन होंगी। एक को हम x1 कह देंगे और दूसरी को x2 कह देंगे। ठीक है, पहली पॉपुलेशन का लेट्स सपोज साइज जो है उसको n1 कह देंगे, और वो कोई भी वैल्यू फिलहाल कह देते हैं, वैल्यू नहीं कहती फिलहाल। दूसरी पॉपुलेशन जो है उसे हम n2 यानी कैपिटल N2 कह देते हैं। हम पहली पॉपुलेशन से भी सैंपल ड्रॉ करेंगे, उस सैंपल के साइज को हम स्मॉल n1 कह देंगे, और दूसरी पॉपुलेशन से भी सैंपल ड्रॉ किया जाएगा और उसको आप लोग n2 कह देंगे। उसका साइज बता दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि पॉपुलेशन साइज दोनों का सेम हो या दोनों का सैंपल साइज जो है वो सेम हो। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद बता दिया जाएगा कि सैम्पलिंग जो है वो विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। अगर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है तो वेरिफिकेशन के लिए ये फार्मूला यूज़ होंगे। क्योंकि हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं बनानी, तो ये फार्मूलाज हम जो हैं, ये फार्मूलाज जो हैं वो हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज़ करेंगे। देखिए, अगर दोनों पॉपुलेशंस हमारे पास इन केस अवेलेबल हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम पहली पॉपुलेशन का मीन भी कैलकुलेट कर लेंगे और सेकंड पॉपुलेशन का भी। इसी तरह पहली पॉपुलेशन का वेरिएंस और सेकंड पॉपुलेशन का भी हम लोग वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ज़रा मैं आपको एक क्वेश्चन शो करती हूँ। ये देखिए ज़रा, ये आप लोगों के पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? पॉपुलेशन हैज़ मेंबर्स, उसके मेंबर्स बता दिए। ऐसे मैंने छोटी छोटी सी कुछ वैल्यूज़ लिखी, यानी पहली पॉपुलेशन है और उसका साइज कितना है? n1 इक्वल टू 6 कैपिटल N1, and a second population has members यानी n2 equal to 5. Find mean and variance of sampling distribution of difference between two means. जिसने कहा mean and variance of sampling distribution of difference between two means, कि mean जो है वो difference between two means का calculate कर लें। mu of x bar 1 माइनस x बार 2, उसने ये आपको कैलकुलेट करने को कहा हुआ है। और दूसरा उसने कहा है वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस क्या होगा? सिग्मा स्क्वायर ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2, x बार 1 माइनस x बार 2 इक्वल टू। ठीक है, अब उसने किससे कहा है? सैम्पलिंग विद या विदाउट रिप्लेसमेंट उसने नहीं बताया हुआ, चलें उसको मेंशन कर देते हैं। सैंपल साइज भी नहीं बताए हुए। व्हेन ए सैंपल ऑफ साइज 3 from first population and a sample of size 4 from second population
बाय विद रिप्लेसमेंट, मैं फिलहाल विद से कर देती हूँ, ठीक है। इसमें आप लोगों ने करना क्या है, x1 आपकी फर्स्ट पॉपुलेशन है वो है 3 9 4 8 2 ठीक है। और इसी तरह x2 आपकी सेकंड पॉपुलेशन होगी, उसमें क्या है 12 14 11 13 और 12, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से μ1 कैलकुलेट कर लेना है। μ1 का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ x1 डिवाइडेड बाय n1, सम ऑफ x1 डिवाइडेड बाय n1, ठीक है। और सिग्मा स्केयर 1 फॉर्मूला क्या है पॉपुलेशन वेरिएंस का, सम ऑफ कैलकुलेट किए है ना हमने सिंगल के लिए, तो वही आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह x1 आ जाएगा, x1 माइनस x बार 1 डिवाइडेड बाय n1 माइनस 1, ठीक है। और इधर से सिग्मा 2 स्केयर आ जाएगा आप लोगों के पास, सिग्मा 2 का स्केयर, उसका भी फॉर्मूला यही आ जाएगा, सिर्फ जहाँ जहाँ 1 है वहाँ ये x बार 1 नहीं आएगा, बल्कि एक मिनट, एक चीज मैंने यहाँ पे, क्योंकि पॉपुलेशन का है ना, तो यहाँ पे म्यू आ जाएगा, ये μ1 आ जाएगा, पॉपुलेशन के मीन को म्यू जो कहते हैं, और यहाँ पे ये μ2 आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है आपने, और उसके बाद आपने क्या करना है, विद रिप्लेसमेंट है सैम्पलिंग, क्योंकि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है तो आपने ये वाले जो फॉर्मूलाए हैं वो यूज करने हैं, ये वाले। μ1 का आंसर भी होगा μ2 का, आप दोनों का डिफरेंस लोगे तो मीन आ जाएगा, ठीक है। फिर सिग्मा 1 स्केल यानी फर्स्ट पॉपुलेशन का वेरिएंस और सेकंड पॉपुलेशन का वेरिएंस दोनों के अवेलेबल होंगे। आपने क्या करना है, आप लोगों ने उन दोनों को जो है वो यहाँ पे पुट करना है और आप लोगों के पास वेरिएंस आएगा। इसी तरह अगर आपको स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने को कह दिया जाता है तो वो क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट, जो वेरिएंस होगा उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो फिर आप लोग ये यूज कर लेते, विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो आप लोग ये यूज करते। इसमें एक और चीज हो सकती है कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको शो किया है ना, इसमें मैंने पॉपुलेशंस दे दी हैं, माइट पॉसिबल कि पॉपुलेशंस गिवन ना हो, उनकी कैलकुलेशंस करके दे दी जाए, जैसे इफ फर्स्ट पॉपुलेशन हैज मीन कोई भी वैल्यू एंड देन वेरिएंस दिस, तो वो फर्स्ट पॉपुलेशन की आ जाएगी, देन सेकंड पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस दे दिया जाएगा और फिर बाकी चीजें पूछ ली जाएंगी। इसमें अब आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप लोगों ने करना क्या होता है कि आप डायरेक्ट जो वैल्यूज है μ1 μ2, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यूज जो है ये पॉपुलेशन की है और आपने इनको किस तरह से यूटिलाइज करना है।